लालदास जी महाराज प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते थे और पाठ करने के क्रम में उनके दोनों आंखों से अविरल आंसू की धारा बहते रहते थे। इस दृश्य को गुरु महाराज देखते थे कि पिताजी प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते और पाठ करने के क्रम में पिताजी के आंख से आंसू गिरते रहते। तो पिताजी के अंदर में जो भक्ति का संस्कार था उसी का न बेटा थे परमानंद सदगुरु महाराज रामानुग्रह लालदास जी। पिताजी जब ड्यूटी पर चले जाते थे तो ये संदूक से रामचरितमानस निकाल करके पढ़ते थे। तो बेटा जब बाप को देखेगा रामचरितमानस पढ़ते, सत्संग योग पढ़ते, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर का पाठ करते, उपदेशामृत वचनामृत अनुभव प्रकाश का पाठ करते, शांति संदेश से प्रवचन पढ़ते, तब न बेटा और बेटी भी पाठ करेगा। जब माँ बाप कभी पाठ नहीं करेंगे, बेटा बेटी देखते नहीं करेंगे तो क्या पाठ करेगा। और सत्संग करते देखेंगे, स्तुति प्रार्थना ध्यान करते देखेंगे। देखते हैं ना, लोग बोलते हैं ध्यान में बैठते हैं ना, मेरा पोता आके बैठ जाता है, पोती आकर बैठ जाता है। देखेगा होता ना कि हमारे माता पिता दादा दादी करते हैं तो वे भी करेंगे। हम आपको उसको सत्संग ध्यान से अलग रखते हैं। देखते हैं हमारे मुसलमान बंधु के जो बच्चे हैं, सबसे पहले फारसी का जब वो वर्णमाला सीख जाता है तो उसको जो है मस्जिद में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? कुरान, हदीस, ये सब। सबसे पहले आध्यात्मिक ग्रंथ का ही शिक्षा उसको दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम लोग इस आध्यात्मिक ग्रंथ का शिक्षा ही नहीं बच्चों को देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस ग्रंथ का शिक्षा देते हैं। लेकिन वे लोग धर्म में, अपने इस्लाम धर्म में बड़े कट्टर हो, बचपन से ही उसको धर्म के प्रति जो है पूरा आस्थावान, पूरा कट्टर बनाया जाता है। हम लोगों को भी अपने धर्म के प्रति, इस सनातन धर्म के प्रति स्वयं अपने बच्चों को भी आस्थावान बनाना चाहिए कि आप गुरु महाराज से शिक्षा लीजिए, उनके पिताजी से, कि गुरु महाराज भी जब पढ़ते थे रामचरितमानस को सबसे ज्यादा तृतीय सोपान अरण्यकांड को पढ़ते थे। उसी में लिखा हुआ है, देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। कि मनुष्य शरीर धारण करने का फल यह है कि सभी इच्छाओं का त्याग कर राम का भजन कीजिए। यही चौपाई परमानंद सदगुरु महाराज को संत बना दी, पूरे संसार का त्याग करा दिए और साधना करने के लिए देखिए कुआं फगवान कुप्पा घाट का गुफा लेकर के चले गए। ये चौपाई, इस चौपाई को तो आज भी बहुत आदमी पढ़ता है। कहाँ कुआं खोदता है, कहाँ गुफा की खोज करता। इसलिए गुरु महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की माँ 5-5 घंटे शिव मंदिर में ध्यान करती और उसका बेटा जब हुआ वो विवेकानंद तो 8 साल की उम्र में अपने साथियों के साथ जंगल में खेलते खेलते बिना दीक्षा के ध्यान में बैठ जाते। 3 घंटे आसन से बैठे रहते थे। सोच सकते हैं बिना दीक्षा का नस नाड़ी सांस बंद हो जाता। इसलिए प्रेरणा लेनी चाहिए हम लोगों को कि हम स्वयं करें और अपने बच्चों को भी करावें, इसकी शिक्षा दें। आप ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा सत्संग